जितना टाइम तक नहीं प्रेस करते। अरे ये अगर गोविंद नगर कानपुर वाले था उनकी तरफ से दोनों के लिए लगातार 10 रुपए नाम उनका कहना कि प्यार बड़ा और बस वो अगर सही से मान जाओ तो ठीक है, नहीं ऐसा पढ़कर ऐसा पढ़ेंगे कि शायद तो हर बाजा जिंदगी भर बंधन ना आए। नहीं हो करेगी, नहीं हो करेगी। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। चारों तरफ तू पुलिस के घेरे में हो चुका है। ईश्वर से मांगता है अपना, ये बादल से कोई बकरी का बच्चा नहीं है जो उसकी जंजीरों में जता जाएगा। अब ये लड़की मेरी साथ है तो इसे लेकर ही जाऊंगा। मरने के लिए तैयार हो जा। साथियों घेर लो चारों तरफ से। अपने आप को कानून के हवाले कर दे, वरना तू हमारी गोलियों का शिकार बन जाएगा। बादल सिंह गोलियों का बारूद बन चुका है पहले से ही। इस तेरी ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो छेद कर दे। शायद इस शरीर को अगर झाँक कर देखेगा तो हर ओर बंद रहेगा, और अगर इसे टच किया तो जलकर भस्म हो जाएगा। नहीं तैयार। आप ये लेकर के चलते हैं और उसका राजा का पीछा करो, बचने न पाए।
गुन्ना कर खाली हिंदी गोली आराम कर यही सब पौड़े पौड़े अदरन गोली वाक पर चलाए तो छठी छठी भी रहे हमारे नाला होशियारी से रहना गया है अच्छा कर ये बुद्धियान का बिल्कुल नहीं रख चुकी है और उसका भी एक साथी मारा जा चुका है और वो ज्यादा दूर तक नहीं भागता और उसे मारते अरे मुंशियान हमका विधवा करके कहाँ चली गई पकड़ कर रखो आओ मेरे साथ यहाँ से भाग सकते हैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे वरना पुलिस तेरे हवाले खुद हो भैया इस बच्चा को मुझे सोचता था कि ये बच्चा से कमजोर है कमजोर नहीं है तो क्या तू मन है एक इंसान के पीछे से वार करना कोई मर्दानगी नहीं है उसे क्यों परेशान करता है अगर मर्द का बच्चा है इतनी बड़ी चैलेंज मत दे मैं मर्द का बच्चा हूँ और अगर तुझे इतना ही है आज तेरा मेरा मुकाबला हो ही जाएगा देखता हूँ कौन आ गया अभी देखता हूँ कौन मर्द है और कौन तो ऐसे लड़े रहे तो निकल चलिए तो बड़ी फायदा है ये बता जब ट्रेनिंग में गया था तो किस चीज की ट्रेनिंग किया था तूने गोली वाली तो ट्रेनिंग की ना रहा हर चीज की ट्रेनिंग होती है अब तू क्या समझता है कि मुझे हरा देगा मैं तो चल रहा तुझे नहीं लगता है चल तू साइड में जीते तो लड़े सामने चलो चल तू साइड में बातें नहीं चल तैयार हो जा देखता हूँ कि तेरी बातों में कितनी ताकत है तैयार हो जा
ये बात समझो ना कि मैं तेरे से मैं हार मान गया हूँ। फिर एक बात तुझसे पूछना चाहता हूँ कि ये बता कि ये तेरे कलाई में राखी किसने बांधी? ये राखी बांधने वाली दुनिया में नहीं है। इस राखी को मत मिला वरना खून हो जाएगा इंस्पेक्टर। क्यों? आज से 16 साल पहले इस राखी को मैंने बांधा था। आज वो बहन इस दुनिया में नहीं है। इंस्पेक्टर तू नहीं जानता इस राखी की कहानी को। आखिर इस राखी की क्या कहानी है? इस राखी को बदलने सब मेरी बहन ने मुझसे वचन दिया। मैंने उसे एक वचन दिया था कि बहन मेरे पास कुछ दिन के लिए नहीं है, लेकिन इस राखी की लाज रखने के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। लेकिन आज इस राखी की लाज रखने के लिए मैं जब दौड़ रहा हूँ तो एक ना एक लोला पाकर मेरे सामने आ जाता है। किसकी बात कर? अरे कहाँ की बात कर रहे हो? इसी शिवराजपुर की बात है। इसी शिवराजपुर की कहानी है। हमारे परिवार में 5 सदस्य थे। जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुम्हारे परिवार में कौन कौन थे? मेरे पिता थे और मेरी माँ थी, मेरी बहन थी और एक छोटा मेरा भाई था। लेकिन वक्त ने हालात में एक एक करके सबको अलग कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारे परिवार को अलग होना पड़ा? एक समय की बात थी कि मैं बहुत अब जुबान में नहीं गया उस परिवार में सबसे नशेड़ी मैं था। जबकि हमारा मुन्ना हमेशा मुझे कहता था भैया ये शराब पीना गंदी बात है, शराब इंसान को बर्बाद कर देती है। लेकिन वक्त ने मुझे बर्बाद ही कर दिया। आखिर कैसे होते हैं बर्बाद कर देते? मेरे परिवार में जो 5 सदस्य थे, क्या उनका नाम नहीं जानती? मैं यही तो जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ है तुम्हारे परिवार में? पिता का नाम बिरजू किसान था, मेरी माँ का नाम शांति था और मेरी बहन का नाम राधा था। सकते और ये सदस्यों का क्या नाम था? आज जो डाकू बना है ये राम था और एक मुन्ना मेरा था जिसका नाम दखल था। लेकिन एक समय की बात थी कि मेरे परिवार में 3 सदस्य का खून हो गया, जिसमें मेरे पिता और मेरी माँ और मेरी बहन। कैसे हुआ तो नहीं जानता। लेकिन ये जानता हूँ कि उस खून करने वाला कोई दूसरा नहीं, उस शिवराज प्रताप सिंह का बेटा दादा कहना नहीं किया। इसलिए उसके पिता की दीवार पर मेरे पिता के पास उस समय वहां पर आकर ज्योति स्वेटर ने मेरे हाथों में हथकड़ी डाल दिया, मुझे गोली खेलवा दिया। उसी वक्त मेरा
क्या बोला इसका सारा जाति को कड़ी से कड़ी सजा देना रहा उस मुंशी का भगवान सलामत रखे जिसने मुझे उस जेल से रिहा कर दिया। आज मैं कोई और नहीं उसी परिवार का अभागा राम हूँ इंस्पेक्टर। इस रात का बदला लेने के लिए उस दादा दादी की बहन को कैद करके अपने पास लाया था। क्या नाम बताया? क्या नाम बताया? मेरा नाम राम है। इस राखी को बचाते देखो जैसी राखी तुम्हारी कलाई में वैसी राखी थी। इस जैसी राखी बहुत मिल जाती बाजारों में। 5 रुपए की राखी ले लेने से कोई किसी का भाई नहीं होता न कोई किसी की भाई बनता है। वही तुम्हारा विश्वास करो जिस बहन ने तुम्हारी कलाई पर राखी बांधा उस बहन ने हमारी कलाई पर भी राखी। अगर सच में मेरा भाई है तो मेरी माँ और दोनों भाई मिलकर गीत गाए करते थे। वो कौन सा गीत है? अगर वो गीत जानना चाहते हो तो वो गीत बजा सूरज कभी दूर गगन से चंदा कभी दूर किरण से खुशबू कभी दूर पवन से कब दूर बहारी चमन से ये बंधन मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि अपने परिवार को बदलने के लिए काबिल परेशान बचो उन हालातों ने हमारे परिवार को चाल से मारा। हम दोनों भाइयों को अलग कर दिया। उसके बाद बताते कि बेटी कहाँ है। हमने उससे वादा किया कि मैं तुम्हारी बेटी को लेकर के आऊंगा और इसकी बेटी को लेकर के मैं कहता हूँ भैया तुम आओ वहाँ पर ठीक है बात सलाम कर दो। आओ उसकी बेटी को मैं कर दूंगा। आओ ठीक है। आप सारे ने दौड़ा दौड़ा बम मारा अब तक गोली चल गई। कहाँ चल रही है पिताजी? थोड़ा होशियारी से रहना। हमको तो कोई बाबुओं को देख के बहुत डर लगता। अभी तक पुलिस और हवेली पे नहीं आई। अरे पुलिस वालों का कोई भरोसा नहीं है। हमने तो विश्वास करना ही छोड़ दिया और कहते थे बहुत देर तक पुलिस वाला और अभी तक बाहर से सुबह भी वापस नहीं आई। ठाकुर साहब
मैंने कहा था ना कि आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। नंबरदार आपकी बहन सुषमा आ गई। तो काफी के बाद उसी को भाग मिला। और ये सुषमा नहीं कहते, सुषमा कहते हैं। सुषमा नाम है। ये जो अपनी बेटी को